के लिए सिर्फ अतीक अहमद का नाम लेते हैं और उस वजह से मुख्यमंत्री जी को भ्रमित किया गया। अरे उनको शिलान्यास कराना था मुख्यमंत्री जी से तो कहीं बड़ी जगह में कराते, एक छोटी सी जगह में लाकर मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करा दिया। क्षेत्रीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करा दिया, वो जो कि 26 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज के दौरे पर थे और यहाँ पर उन्होंने एक भूमि का पूजन किया था। वो भूमि दरअसल यहाँ के एक विख्यात पूर्व विधायक सांसद, जिन्हें अब भू माफिया घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनसे छुड़ाई गई एक ज़मीन जो कि कहा जाता है कि अतीक अहमद ने जोर जबरदस्ती से या गलत दस्तावेज़ों से कब्ज़ा की थी। उसको कुछ महीने पहले एडीए ने खाली कराया था और उसी का भूमि पूजन इसलिए किया गया कि वहाँ पर कुछ फ्लैट्स बनेंगे जो कि गरीबों को आवंटित किए जाएंगे, कम या लागत के जो लागत होगी सरकार की उसी लागत पर आवंटित किए जाएंगे, ऐसा हमें जानकारी मिली। बहुत बड़ा आयोजन था, मुख्यमंत्री आए थे, लोग काफ़ी खुश थे और ऐसा दिखाया गया कि लोगों में भू माफिया का जो खौफ था वो ख़त्म हो गया है और अब इलाहाबाद में बहुत ही शांति है, बिना किसी डर के लोग रह रहे हैं, ऐसा दिखाया गया था। जो भी सच्चाई हो वो तो आने वाला वक्त पता चलेगा, लेकिन उसके दूसरे दिन यानी 27 दिसंबर को अतीक अहमद के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया प्रयागराज के एक प्रसिद्ध होटल में। और वहाँ पर जब प्रेस वार्ता के लिए प्रेस बंधु पहुँचे हैं तो वहाँ पर ये बताया गया अतीक अहमद के परिवार के द्वारा कि हमें यहाँ प्रेस वार्ता करने से रोका जा रहा है। हमने परमिशन ली थी होटल मालिक से, हमने यहाँ पर बुकिंग भी की थी, लेकिन होटल मालिक का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ऐसा दबाव आ रहा है कि हम यहाँ कॉन्फ्रेंस ना करें, अन्यथा कुछ मुकदमों में होटल मालिक को फंसाया जा चुका होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अतीक साहब ने मीडिया के सामने कही। उन्होंने क्या कही वो आप सुनिए और देखिए। परमिशन ली गई, परमिशन मिल गई और फिर अभी ये हमें पता चल रहा है कि हमसे हमारी बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। अभी यहाँ के अधिकारियों ने होटल के ओनर को फोन करके पर्सनली निजी तौर पर कॉल करके कहा है कि अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दी तो आपके खिलाफ आधे घंटे में कार्रवाई होगी। अब आप मीडिया के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ चाहते हैं, प्रेस क्लब में हम लोग ये कर ले कि सड़क पर खड़े होकर कर ले, जहाँ पर आप कहिए सड़क पे। अरे आप जहाँ खड़े हैं वहीं अपनी बात बताइए। आपने परमिशन लिया है, बुकिंग किया है, आपने आईडी परमिशन हमने ली, लेकिन यहाँ के अधिकारियों को कहना है इस होटल के ओनर से कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस समय जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो इस होटल के ओनर के ऊपर एक मुकदमा होगा जो कि साफ तौर से फर्जी होगा। सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि हमको उन्होंने परमिशन दी यहाँ करने की। और आपसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ करें हम लोग। अब आप बताइए कि हम लोग कहाँ करें। सड़क पे करो यार, हम लोग क्यों करें? बताइए, आप बताइए। प्रेस क्लब पे कर लें। महत्वपूर्ण बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल वो भूमि जो छुड़ाई गई थी अतीक अहमद से, ऐसा कहा जाता है कि वो भूमि, जैसा कि हमने प्रेस वार्ता में शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की बीवी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि वो ज़मीन दरअसल अतीक अहमद नहीं, उनके करीबी हैं अच्छे भाई और रफ़ात भाई, उनके नाम पे थी। और अतीक अहमद को वो प्रॉपर्टी दी गई थी पार्टी के काम काजों के लिए, यानी कि जो पार्टी के लोग आते थे वहाँ रुकते थे, वहीं से सारा पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का संचालन होता था और वहीं पर हज़ारों समाजवादी पार्टी के झंडे भी मिले थे, जिसको बाद में आपने सुना होगा उसको जलाया गया, उस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो शाइस्ता परवीन ने ये बताई कि दरअसल ये ज़मीन, जैसा कि बताया जा रहा है
ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़मीन अच्छे रफ़ात के नाम है और उसका एक मुकदमा भी चल रहा है आदरणीय हाई कोर्ट में। और जिस तरीके से इस पे भूमि पूजन हुआ है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की अवमानना है। यानी कि शाइस्ता परवीन का ये कहना है कि स्थानीय विधायक ने बरगलाकर झूठे उनको बातें बताकर मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाकर इस भूमि पर पूजन कराया। शाइस्ता परवीन का ये भी कहना था कि हमारे पास बहुत सी पुश्तैनी ज़मीन है जहाँ पर कि गरीबों का आवास बनाया जा सकता था। इतनी छोटी सी ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट के लिए ऐसा किया गया। यहाँ के लोकल विधायक यानी सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को झूठी जानकारी दी गई और कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट के लिए ऐसा किया गया, जैसा कि शाइस्ता परवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तो कुल मिला के दोनों आरोप बहुत गंभीर हैं और शाइस्ता परवीन ने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये हमारी ज़मीन है, इसको हम ज़रूर छुड़ाएंगे। और रही बात उनका एक चीज़ और कहना जो कि काफ़ी ठीक लगा कि अगर गरीबों के लिए फ़्लैट ही बनवाना था तो हमारे पास बहुत सी ज़मीनें हैं, हम दे देते और हमारे पति ऐसा करते रहे हैं, लोगों की भलाई करते रहे हैं। क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर इस तरह का दबाव डाला गया है जहां पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई एक भारत के नागरिक की, और ये कहीं ना कहीं अपने राइट्स के ख़िलाफ़ ये एक बहुत बड़ा मामला पड़ता है, क्योंकि हर नागरिक को ये हक पैदा दिया है इस संविधान ने कि वो अपनी बात कह सके, और वो चाहे सरकार के ख़िलाफ़ हो चाहे सरकार के हक में हो, अपनी बात कहने का लोकतंत्र में सबको हक है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आईडी थोड़ा नीचे कर ले, चेहरे से नीचे करो। हाथ नीचे कर लीजिए और शायद आप मौके पर मौजूद ही रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से तल्लुकत में एक विवादित जमीन पर गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये जमीन श्री अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये जमीन हम लोगों के करीबी श्री रफातुल्लाह और अच्छे भाई की जमीन थी और उन लोगों के हक में जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे। खासतौर से चुनाव में चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन देते हैं, वो आए और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई, उसमें 50 से अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान न गिरा होता तो हम सबको यहीं बसाते। क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है। सबकी जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं। पिछली बार वो आपकी जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं। पिछली बार वो कैसे जीते थे ये वो भी जानते हैं। अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उन्होंने श्री अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोजर चलवाकर उसमें गरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है, उनका ये ख्वाब ही रहेगा। उनका ये चुनावी स्टंट कुछ काम नहीं आएगा। इस ज़मीन की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी तो गरीबों से उन्हीं का पैसा लेकर उन्हें मकान देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो किसी को मकान तो क्या
टीन शेड नहीं दिला पाएंगे, लेकिन हम अपने गरीब भाइयों को, जिन्हें सरकार ने अतीक अहमद के नाम पर उजाड़ा गया है, उन्हें ज़रूर बसाएंगे, वो भी अपना पैसा खर्च करके। ठीक है, थैंक यू।